कहते हैं रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। शामली जनपद की एक ऐसी बेटी है जिसने आज 2 रजत पदक जीते हैं। बचपन से ही शबाना को पोलियो की शिकायत रही थी। जब वो 9 महीने की थी तब उसको पोलियो हो गया था। लेकिन एक शामली की ऐसी बेटी है जिसने हार नहीं मानी और अपने परिवार में जो भी कमियां रही उनको भी दरकिनार करते हुए आज शबाना ने 2 रजत पदक जीते हैं। पैराकोना गेम नेशनल गेम हुआ था भोपाल में, उसको इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से 2 रजत पदक जीते हैं। पूरा किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से पारिवारिक स्थिति रही है, सीधा हम शबाना से बात करेंगे और उसके बाद शबाना की मदर्स भी हमारे साथ हैं, माता जी, उनसे बात करेंगे। पहले हम शबाना जी से बात कर लेते हैं। शबाना जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने शामली जनपद का नाम रोशन किया है। बहुत ये बताइए कि आपने जो रजत पदक जीते हैं किस तरह की कैटेगरी के गेम रहे हैं आपके? सर, हमारी कैटेगरी में 3 कैटेगरी होती हैं, KL1, KL2 और KL3। तो मेरी जो कैटेगरी है वो टॉप कैटेगरी है KL3। उसी में मैंने पार्टिसिपेट किया है जिसमें मेरे 2 इवेंट थे, KL1 और VL1। दर्शकों को आप ये भी बताएंगे कि के एल और जो KL1 होता है इसको आप पैराकोना और क्या क्या नाम से जानते हैं? सर, इसमें 2 इवेंट होते हैं, पैरा कैनो और पैरा कायाक। इसमें क्या होता है, वाटर गेम है, वाटर स्पोर्ट गेम है। इसमें एक बड़ा तालाब में होता है, बोट चलानी पड़ती है। इसमें 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर की रेस होती है। तो जो मेरी रेस थी वो 200 मीटर की रेस थी। जो कायाक होती है उसमें जो पैडलिंग होती है वो दोनों साइड से पैडल करना होता है। और जो कैनो बोट होती है, जो इस बोट का नाम है, उसमें बोट होती है, उसमें साइड में एक सपोर्ट लगा होता है। वन साइड पैडल करके हमें 200 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। तो ये दोनों इवेंट मैंने पार्टिसिपेट किए हैं और दोनों में ही मेरी सेकंड पोजीशन रही है और 2 मेडल मैं अपने घर लेकर आई हूँ आज। आज अपने मेडल्स जो हैं अपनी मदर को दिए हैं तो कैसा लगा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। ऊपर वाले का, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैंने अपने जो मेडल हैं वो अपने अम्मी को दिए हैं। और ये मैं अपने अब्बू को भी देना चाहती थी लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। तो उनकी 1 साल पहले इंतकाल हो गया और आज वो नहीं है हमारे बीच। लेकिन वो जहाँ से भी होंगे, देख रहे होंगे, शायद बहुत खुश होंगे। लेकिन बस थोड़ी सी दिल में फिर से कमी रह गई है कि ये काश में टाइम पहले आ चुका होता उनके सामने तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा खुशी होती। देखिए, शबाना के फादर जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान अप्रैल 2021 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और मदर जो हैं वो भी थोड़ा पैरों में उनके कमज़ोरी है। शबाना की भी मैं बात करूं तो इस लड़की ने मुकाम हासिल किया है। ऐसे बच्चे को हमारी ओर से भी काफ़ी दिल से सलूट है क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जो आज जनपद शामली का नाम रोशन कर चुके हैं। परिवार में ये कितने भाई बहन हैं, सीधा हम शबाना जी से बात करेंगे। शबाना जी, आप कितने भाई बहन हैं परिवार में? सर, मेरी 6 बहनें हैं। मुझे मिलाकर हम 6 बहनें हैं और एक भाई है। जो बड़ी बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है। अभी छोटी बहन हैं और भाई भी है, वो भी अनमेरिड है। वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में दिल्ली में रहते हैं। अभी जो हमारे घर का पूरा खर्चा है वो उसी पर डिपेंड है। तो ये हमारी फैमिली है, मम्मी है अभी। आपकी बहनों की शादी भी हो गई हैं, भैया छोटे हैं, वो जॉब पे हैं, लेकिन इस बीच में फादर चले गए, तो किस तरीके से पारिवारिक की स्थिति को संभाला है? उस बीच सर, मेरी जो बहनें हैं, जो मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने हेल्प करी है। और मेरे बड़े चाचा जी हैं और 2 छोटे चाचा जी हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी है, मदद करी है। तो इधर से ही साथ लेकर हमारा ये चल रहा था, खर्चा चल रहा था। हमारा घर का राशन आता था इस तरह से ही, तब हम खाते थे। उनका भी बहुत शुक्र है। ऊपर वाले ने कहीं से भी कैसे भी किया, अच्छा अच्छा किया, जो भी किया उन्होंने हमारा साथ दिया। और इसके बाद जब मैं अपना गेम कर रही थी तो बीच में छूट गया था उसकी वजह से, पापा के जाने की वजह से। तो उसके बाद जब मैंने फिर एक प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब की, जॉब करके थोड़ा पैसे अपना रखे साथ में। और मैं फिर अपना कंटिन्यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैं जिम यहीं शामली में ज्वाइन किया, वो जिम में करती रही। फिर मैंने एक जाकर अपने कुछ जब पैसे जोड़ लिए, जोड़ने के बाद एक भिंड जिला है जो मध्य प्रदेश में है, राधे गोपाल जी के क्लब पर, सर के क्लब पर, मैंने उनसे एक बेसिक सीखने के लिए, और एक गौरी तालाब है वहाँ पर तालाब में प्रैक्टिस स्टार्ट की। और उसके बाद फिर भोपाल में जो है 2-3 महीने पहले मैं वहाँ पर गई और अपना प्रॉपर प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी है। आपने खुद भी अपनी मेहनत पे जो है अपना घर की पारिवारिक स्थिति को संभाला, खुद भी आपने अपने आप को डेवलप किया, तो ऐसे में क्या लगता है परिवार के और सदस्य भी साथ रहे? किस तरह की दिक्कत रही हैं आपको?
जी, परिवार के सदस्य साथ रहे जब सबसे ज़्यादा कठिनाई का समय तो तब था जब मेरे अब्बू नहीं रहे। लेकिन घर वालों ने तब भी बहुत साथ दिया जब मैं जाती थी जिम करने के लिए या फिर अपना वर्कआउट करने के लिए, तो वो मुझे नहीं रोकते थे, नहीं मना करते थे। वो उस चीज़ में कोई भी बंदिश मेरे पे नहीं लगाते थे कि आप अब नहीं जा सकती। उनका साथ रहा, मेरे चाचा जी का साथ रहा, सपोर्ट मिला। मेरी चाची हैं जो उनकी दुआएँ रही मेरे साथ, मेरे सबसे बड़े मेरी अम्मी की दुआएँ रही। जब मैं नर्वस होती थी फ़ोन करती थी, अम्मी मेरे लिए दुआ करना, आज मेरा कॉम्पिटिशन है। तो जैसे जा रही थी तब मैंने फ़ोन किया, मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं नर्वस हो रही, तो तब भी मेरी अम्मी मुझे यही बोलती थी, बस जो भी होगा अच्छा ही होगा और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दो। अब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा किया और आज मैंने जो मुकाम हासिल करना चाहती थी मैं वहाँ पहुँच गई। ये बताइए, जब फादर चले गए, पारिवारिक स्थिति आपकी थोड़ा डगमगा गई थी, तो उस वक्त क्या लगा, मन में किस तरह का ख्याल आया? गेम को, जो आपके फादर का सपना था, मदर का जो सपना था, तो क्या लगा कि एक बार बीच में छोड़ देना चाहिए? जब पारिवारिक स्थिति खराब हुई तब क्या लगा आपको? सर छोड़ देना तो चाहिए, कुछ नहीं था तब तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि ज़िंदगी ख़त्म। मतलब चलते चलते मतलब एक स्टॉप लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, थोड़ा सा ये होता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन माँ बाप की कमी तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन ये है कि जीना आ जाता है और शायद उससे ज़्यादा स्ट्रांगली जीना आता है, क्योंकि जिम्मेदारी क्या होती है और बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ क्या होती है और बढ़ जाती है कि क्या होता है अब पीछे से हाथ नहीं है, तो अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ देख के थोड़ी हिम्मत निकल आई और फिर स्टार्ट किया। कुछ हेल्प मांगी इधर उधर से कि भाई ये हेल्प कर दीजिए आप। तो अभी जब तक क्या होता है अचीवमेंट नहीं होती ना, कि आपके हाथ में मेडल ना हो या कोई ना हो तो कोई शायद देखता नहीं है, या फिर सर्टिफिकेट ना हो तो कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो तब भी किसी ने हेल्प नहीं करी। इसी वजह से फिर मुझे अपनी 3 महीने की प्रैक्टिस छोड़ के मुझे प्राइवेट सेक्टर में यहीं शामली में जॉब करनी पड़ी यानी कि और वो आपको जॉब की आपको मैंने। आपको ये लगता था कि जो आपके फादर का सपना है कहीं वो छूट ना जाए, जी उस बिल्कुल। सपने ने भी आपको जी जिंदा जी रखा। जी, वो बिल्कुल एकदम ख़त्म ही हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एक ख़त्म था कि हाँ अब शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर से अपना हिम्मत बढ़ाई अपनी और मैंने कहा चलो अभी अचीव ही करना है। अब्बू नहीं है तो अम्मी देखेंगी और घर वाले देखेंगे और अपने लिए अब तो। आगे क्या सोचा है? जी सर, अभी तो लाइन तो यही है और टारगेट मेरा है एशियन चैम्पियनशिप में अभी अपना एक गोल्ड मेडल लेना। उसके लिए अभी अप्रैल में ही होगा। डेट अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुई है कि डेट कब आएगी और कहाँ पर होगा अभी ये भी नहीं पता। लेकिन ये है कि अभी कुछ दिन की छुट्टी पर आए हैं, फिर वापस अपना प्रैक्टिस पे जाएंगे चलिए, और फिर बहुत करेंगे। शुभकामनाएं आपको कि आप जो अपना अचीवमेंट लेकर के आई हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, और जो आप अपना ड्रीम्स पूरा करने जा रही हैं, आपका जो गोल्ड मेडल का सपना है वो भी जल्दी पूरा हो, बहुत ऐसी हमारी धन्यवाद। कामना है। शबाना जी की माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बेटी रजत पदक लेकर के आज पहुंची है और आपके गले में उन्होंने डाला भी उसको। तो कैसा लगा कि बेटी जब आई, जब रजत पदक उसने आपको दिया? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फ़क्र है इस बात पर, मेरी बेटी रजत जीत के आई। आज शबाना के पिताजी नहीं है, जी आपने काफ़ी मेहनत की, दिक्कतें भी बता रही है शबाना, बहुत जी सारी आई हैं सामने। जी। तो किस तरह से आपने इनके ऊपर ध्यान दिया, और क्या किसी कोई ऐसा भी व्यक्ति आया घर में कि अब बेटी को घर में रहने दो, आगे मत बढ़ाओ, कुछ ऐसे भी लोग आए सामने? हाँ, आज से भी बहुत आए। फिर हमने कोशिश करी, कुछ करोगे तो जब भी तो कुछ हासिल होगा, इसलिए हमने कहीं से रोका नहीं बेटी को जाने के लिए। जब कमाने वाला घर से चला गया, क्या हाँ, ऐसी स्थिति में किसी से कर्ज भी लेना पड़ा आपको? बस कुछ लेना भी पड़ा। कुछ हमारे देवर हैं जो मतलब मेरे देवर ने सहारा लगाया, मेरे जो बड़ी लड़कियां हैं शादीशुदा उन्होंने सहारा लगाया, जो दामाद हैं उन्होंने सहारा लगाया, जो घर का खर्च चला, बच्चे की फीस भी भरी। फिर वो तो उनके जाने के 1 साल बाद सेटल हुआ बच्चा, जॉब लगी उसकी। बस वो तो मैं खुद ही जानती हूँ मेरे साथ क्या गुजरी। फिर भी देखिए, बेटी ने एक सपना था गुड़िया के फादर का कि वो अपने जो है ड्रीम को पूरा करे। आज छोटी गुड़िया हमारे घर में है, क्योंकि इससे बड़ी जो लड़की है उनकी शादी हो चुकी है। जी तो ऐसे में सपना तो पूरा हो गया है, जी लेकिन अभी भी एक सपना बचा है कि वो गोल्ड मेडल लेकर के आए। जी। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या अभी भी आने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि बेटी का कदम आगे ना बढ़े? कुछ होंगे कि आपको कहेंगे कि बेटी का कदम आगे बढ़े, लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या मानते हैं बेटी को अब? नहीं, मैं चाहूँगी मैं अपनी बेटी को और आगे बढ़ाऊँ और तरक्की पे जाए, मैं ये चाहूँगी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। आप क्या कहेंगे, जैसे कि अभी हमारे जनपद शामली में रजत पदक आया है, आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी छोटी सिस्टर रजत पदक लेकर आई है। उसने हमारे देश का, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है और मैं चाहती हूँ कि ये और तरक्की करे। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं और गोल्ड मेडल भी लेकर कर आए। बहुत बहुत इस चीज़ से मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनका कभी ये ड्रीम होता था, वो भी, उनका भी खेल में बहुत इंटरेस्ट था। वो इसकी खुशी देखकर बहुत ज़्यादा खुश है ये सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मैं शबाना जी के परिवार में मौजूद था, जहाँ पर पारिवारिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई थी कि जो शबाना का सपना है, शबाना के परिवार का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से टूट गया था। लेकिन शबाना के हौसले ने उसको ज़िंदा रखा। शबाना के परिवार में जो बड़ी बहनें हैं उन्होंने, और शबाना के जो जीजा हैं उन्होंने, परिवार में चाचा ताऊ जो है, सभी ने शबाना के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की, और जो शबाना का मनोबल है वो टूटने नहीं दिया। हालांकि ऐसी परिस्थिति भी आई कि कुछ लोगों ने शबाना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परिस्थितियों से ना डर करके शबाना ने अपने कदम को हमेशा आगे की ओर बढ़ाने का मन बना लिया था। और पिताजी के जाने के बाद जो सपना टूटता नजर आ रहा था, उसको जीतने की मन में ठान ली थी, और ये हुआ भी। जो भोपाल में 2 रजत पदक जीते हैं शबाना ने, एक बार फिर न्यूज़ 24 अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, और आने वाले भविष्य में गोल्ड मेडल जीते, इसकी भी शुभकामनाएं न्यूज़ 24 देता है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।